नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कॉमन तकलीफ एंकल स्प्रेन, पैर में मोच आना। मोच आने की वजह से हमें पेन होता है, कई बार नहीं होता है। कई बार इतना सीवियर पेन होता है कि वो सालों साल तक हमें फील होता है। मैं जब कंटिन्यूस खड़े रहती हूँ या रहता हूँ तब मेरे पैर में सूजन आ जाती है और मुझे दर्द तो कंटिन्यूस बना ही रहता है। रेस्ट लेने के बाद सूजन चली जाती है, फिर वापस सूजन आ जाती है लंबा खड़े रहने के बाद और दर्द भी फील होने लगता है। रनिंग करने गया था या रनिंग करने गई थी, रनिंग करते वक्त मोच आ गई, लॉन्ग जंप करते वक्त मोच आ गई, कहीं से ऊपर से छलांग लगाई नीचे कूदे और मोच आ गई। उस समय दर्द ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत दर्द हो रहा है, कांस्टेंट दर्द होता है। तो उसके लिए हमने दवाई की, डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर्स ने पट्टे बांधे, ट्रैपिंग दी, टेपिंग किया, सब किया। उस समय के लिए पेन कम हो गया, लेकिन जब वापस रनिंग शुरू की या वापस लॉन्ग जंप किया, वापस छलांग लगाई, उसके बाद दर्द शुरू हो गया। या फिर रसोई में ज़्यादा देर तक काम करने के बाद पैरों में सूजन आ गई और दर्द होना शुरू हो गया। मोच जब होती है तो हम उसको निगलेक्ट करते हैं ज़्यादातर। कई बार हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट में आइसिंग कर लेते हैं या कोई हार्डवेयर के पास चले जाते हैं या दवाई ले लेते हैं, तब टेम्पररी पेन चला जाता है और मैक्सिमम केसेस में ये दर्द चला भी जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें दर्द कांस्टेंट फील होता है। तो जो कांस्टेंट फील होने वाला दर्द है उसको कैसे मिटाएं, उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? डॉक्टर्स बोलते हैं एक्सरसाइज करो, और एक्सरसाइज करने के बाद भी यही चीज़ फॉलो होती है। तो कहाँ कुछ गलत हो रहा है, ये मोच वाले दर्द को कैसे ठीक किया जाए? तो आज हम लोग यही चीज़ जानने वाले हैं। एंकल जॉइंट यानी पंजे का जो जॉइंट होता है और उसमें जब मोच आती है तो जो लिगामेंट्स होते हैं वो जोर से खींच जाते हैं और दर्द होता है। तो ज़्यादातर केसेस में अगर मोबिलिटी पे काम नहीं किया गया, अगर पंजे की मूवमेंट कम है, डोर्सीफ्लेक्शन की मोबिलिटी कम है, तो ये दर्द जाएगा नहीं, तो सूजन शुरू ही रहती है। तो पहला काम है डोर्सीफ्लेक्शन यानी एंकल जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाना, मूवमेंट बढ़ाना। कांस्टेंट अगर मोबिलिटी पे काम किया जाए लंबे समय तक, तब ये मोबिलिटी बढ़ेगी और हमें परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लोग करते हैं, पंजे उठाने वाली कसरत करते हैं, सारी चीज़ें कसरत कर देते हैं, लेकिन एक कसरत है जो मैं आज आपको बताऊंगा। वो कसरत करने से ही आपका जो एंकल स्प्रेन है, जो मोच आई है, उसका दर्द वो ठीक होगा। इवर्जन एक्सरसाइज माने पंजे को बाहर की तरफ लेके जाना है। पंजे को बाहर की तरफ लेके जाने वाली एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है एंकल स्प्रेन में। लेकिन स्टेबिलिटी यानी बैलेंस, ये दोनों चीज़ कर ली, अगर बैलेंस की एक्सरसाइज नहीं करी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि हम जब चलते हैं तो ज़मीन हमेशा सीधी नहीं रहती है, कई बार उबड़ खाबड़ ज़मीन पे चलने के बाद हमारे सूजन आ जाती है और दर्द शुरू हो जाता है। तो उस दर्द को मिटाने के लिए मोबिलिटी स्टेबिलिटी के साथ पर्टुर्बेशन बैलेंस ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो बैलेंस ट्रेनिंग करेंगे तो क्या होगा, हर एक प्लेन में हर एक जगह पे पंजा मूव करेगा और अलग अलग डायरेक्शंस में मसल्स को ट्रेनिंग मिलेगी। तो अलग अलग डायरेक्शन में मसल्स को ट्रेनिंग मिलेगी, उससे न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, यानी ब्रेन के साथ कनेक्शन बढ़ता है। ब्रेन के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए पर्टुर्बेशन ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहले तो मोबिलिटी बढ़ानी है यानी मूवमेंट बढ़ानी है जॉइंट की, क्योंकि जॉइंट जाम हो जाता है। दूसरी, मसल्स की मजबूती बढ़ानी है। अगर मसल्स में ताकत नहीं रहेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आसपास के मसल्स पे हम काम करते हैं, लेकिन ये इवर्शन जो होता है उसके ऊपर अगर काम नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और तीसरा, बैलेंस, मसल्स में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जॉइंट में मोबिलिटी, मसल्स में स्ट्रेंथ और बॉडी में स्टेबिलिटी यानी बैलेंस। सारी चीज़ों पे अगर अच्छे से एंकल में काम करवाया गया तो ये दर्द परमानेंट जाएगा, सूजन परमानेंट जाएगी। नहीं तो बार बार सूजन आएगी, बार बार सूजन जाएगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब कितने भी MRI स्कैन्स कुछ भी करवा लोगे, रिपोर्ट्स में तो सब सिमिलर ही आएगा और मेडिसिन इतना असर नहीं कर पाएगी अगर आप ये करने में चूक गए। अगर आपके किसी दोस्त को ऐसी मोच आई है, किसी रिलेटिव को ये तकलीफ है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।